चीन बना रूस का आर्थिक सहारा। ये देखिए आप, इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर है। रूस की चीन पर निर्भरता बढ़ गई है। मिलकर दे रहे अमेरिकी दबदबे को चुनौती। ये बहुत ही, अगर हम देखें हम पहलू, अगर दोनों देशों की दोस्ती का, क्योंकि बीते 4-5 साल में ये दोस्ती और ज्यादा मजबूत हुई है और ज्यादा करीब आए हैं रूस और चीन। और लगातार इस दौरे में भी हम देख रहे हैं कि कैसे जिक्र, जिस तरह से अभी भी जो बताया गया व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भी कि जो दोस्ती है वो शी जिनपिंग के साथ बहुत पुरानी है। तो अब इस जुड़ाव के तो क्या ही कहे जाएं। रूस चीन को जोड़ने वाली 10 बड़ी बातें जल्दी से आपके सामने रख देते हैं ताकि ये गठबंधन और इसकी वजह आपको क्लियर हो जाए। अमेरिका के दबदबे को चुनौती दी जा रही है। सीधे तौर पर अगर एक लाइन में कहा जाए तो यही है, चीन रूस का सबसे बड़ा आर्थिक सहारा बन गया है। तीसरा, दोनों एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते हैं, इसलिए एक दूसरे के लिए जरूरी भी हैं। चीन रूस के बीच बढ़ता सैन्य सहयोग। पांचवा, यूएन में पश्चिमी देशों के खिलाफ जबरदस्त एकजुटता। यूक्रेन युद्ध से रूस की चीन पर निर्भरता बढ़ी है। चीन के लिए रूस महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार आज की तारीख में बन गया है। बिल्कुल, और दोनों देशों की डॉलर पर जो निर्भरता है वो कम करने की लगातार कोशिश, यानी कि अमेरिकी डॉलर को चुनौती देने की कोशिश। पुतिन और जिनपिंग के व्यक्तिगत संबंध और ज्यादा मजबूत हुए हैं और इसका जिक्र भी हम देख रहे हैं कैसे हो रहा है। रणनीतिक जरूरतों की वजह से रूस और चीन दोनों साथ में। और देखिए हमारे साथ बीजिंग से वरिष्ठ पत्रकार अनिल आजाद पांडे जी जुड़े हुए हैं। अनिल आजाद जी, हमने देखा कि जो 2 दिन का जो दौरा था डोनाल्ड ट्रंप का चीन का, इसके बाद उन्हें लगभग खाली हाथ ही लौटना पड़ा, कुछ खास उनको मिला नहीं। लेकिन जब व्लादिमीर पुतिन चीन पहुंचे हुए हैं तो दोनों देशों को एक दूसरे से क्या मिल सकता है? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि आपके शो में भी दूसरे मेहमान भी बता रहे हैं कि रूस और चीन के जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल एक अलग ही स्तर उनका है। और हम जानते हैं कि जब 2012 या 13 में राष्ट्रपति शी जो है, पहली बार उन्होंने जब राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने रूस को ही अपना पहला दौरा चुना था रूस के लिए। रूस की यात्रा पर गए थे। तो आप इससे उनके संबंधों की मजबूती को समझ सकते हैं। जैसा आपने बताया कि तेल की बात है, जो अभी हाल के दिनों में हमने देखा कि चीन की कंपनियों के खिलाफ अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए तेल लेने से ईरान को लेकर, और हॉर्मुज में जो मामला चल रहा है उससे भी चीन वाकिफ है। और चीन और रूस समझते हैं कि भले ही वे अमेरिका से कितने भी नज़दीक चले जाएं, उनको ये समझ में आता है कि कौन उनका सबसे करीबी दोस्त है, कौन उनके सबसे नज़दीक है। ये सब उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। और ऐसे में जब वो पुतिन यहाँ पर आए हैं तो यहाँ की जो स्टेट मीडिया है, यहाँ का पब्लिक सेंटिमेंट है, वो बिल्कुल अलग है। वो जब ट्रंप आए थे तो वो अलग बात थी यहाँ पर, लेकिन जब ये पुतिन यहाँ पर पहुंचे हैं तो उनको एक अलग ही दर्जा हासिल है। मुझे लगता है जो भी संबंधों में मजबूती आनी है, चीन के रूस के पूर्व राजदूत रहे हैं चीन में, उन्होंने भी कहा कि हम चाहते हैं कि संबंधों में और गहराई आए, रिश्ते और मजबूत हों और हम एक दूसरे को और गहराई से समझें। एक ये विश्व के लिए, जैसा कि मनीष भी बता रहे थे, कि एक संदेश है जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात हो रही है। जो बाइपोलर वर्ल्ड में जो अमेरिका की जो पूरी मोनोपोली चली थी पिछले कई वर्षों से, उसको ब्रिक्स जैसे जो संगठन है और इसके अलावा SCO शांघाई कोऑपरेशन, सही बात है सर, और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ये अमेरिका का जो दबदबा बनाने की कोशिश है पूरी दुनिया पर, इसको तो जवाब मिलना ही चाहिए।